नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था, यूपीएसआई के लिए प्रीवियस ईयर साथ साथ मॉक टेस्ट लेके आऊँगा। तो यहाँ पर जो है 16 नंबर प्रीवियस ईयर आ चुका है, 2017 का ये है। 40 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो जो राज्य में जिला न्यायाधीश के जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये करते हैं राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी रेड आंसर हो जाएगा। जिला न्यायाधीशों के लिए अनुच्छेद दोस्तों 233 में दोस्तों जो है इस शब्द में इनका उल्लेख है। और दोस्तों अगर यहीं पर बात आ जाता कि जो है उच्च न्यायालय जो होते हैं, जो हर राज्य में होते हैं, तो उनकी जो उनके न्यायाधीश होते हैं उनका जो उनको नियुक्त कौन करता है, ऐसा आ जाएगा। तो याद रखेंगे राष्ट्रपति, याद रखिएगा राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है। इसमें से आपको इस ऑप्शंस में से बताना है कि भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्न में से दोस्तों कौन सी योजना है या फिर किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है। तो याद रखेंगे भूमि बंधक जो है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूमि बंधक के द्वारा दोस्तों जो है स्वीकृत नहीं किया जाता है। 19 जुलाई जो है, 19 जुलाई 1969 में सरकार को दोस्तों 14 व्यापारिक बैंकों का जो है 1980 में दोस्तों जो है 6 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण के पश्चात इन बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में दी गई साख में निरंतर वृद्धि हुई है। भारत में वाणिज्यिक बैंक द्वारा दोस्तों कृषि ऋण भूमि बंधक योजना द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है, यानी कि ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, विषुवीय बसंत ज्वार प्रत्येक कितनी अवधि में दोस्तों एक बार ये घटित होता है, आपको बताना है कि विषुवीय बसंत ज्वार जो है कितने देर बाद आता है। 12 महीने, 4 महीने या फिर 24 या फिर 24 घंटे या फिर 6 महीने। तो याद रखेंगे राइट आंसर इसका जो हो जाएगा 6 महीने, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। विषुवीय बसंत ज्वार जो है वर्ष में 2 बार यानी कि 6 माह में दोस्तों एक बार आती है, ठीक है। अर्थात अगर बात करें तो मार्च जो है, मार्च विषुवीय वसंत और यहाँ पर सितंबर, दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में खालिस्तान की स्थापना हुई। माने किसकी स्थापना हुई, जिसका लक्ष्य, इसका लक्ष्य सुन लीजिए, इसका लक्ष्य ऐसी गतिविधियों का कार्यभार लेना जिनके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन एवं विकास हेतु महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सके। तो कौन सा दोस्तों इसमें है, तो देखिए यहाँ पर जो है कोष वाला है, राष्ट्रीय महिला कोष, यानी कि बी इसका रेड आंसर हो जाएगा। 1993 में दोस्तों जो है एक स्वायत्त निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किसके द्वारा दोस्तों स्थापना हुआ है, महिला एवं जो है बाल विकास मंत्रालय के, ठीक है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। इसका मतलब यही है कि जो है महिलाओं को जो है ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया गया है, जैसे वो अपने बल पे हो सकें या फिर कुछ काम कर सकें। नेक्स्ट बात करेंगे, वह बहुचर्चित मुकदमा कौन सा था जिसमें सरकारी अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को मृत घोषित कर दिया था। सोचिए, वो जिंदा था, उसको जो है मृत घोषित कर दिया था। उसे अपनी ही मृत्यु के बारे में तब पता चला जब वह बैंक में एक ऋण अनुमोदन के लिए गया। यह मुकदमा उसके अपने अस्तित्व की लड़ाई थी। तो कौन सा ये दोस्तों जो है वाद था, वाद यहाँ पर पूछा है। याद रखिएगा 1975 से 94 के बीच दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा लाल बिहारी मुकदमा है 1975 से 94। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, याद रखेंगे। इसमें क्या हुआ था कि लाल बिहारी उत्तर यूपी जिले के दोस्तों, यूपी के ही और आजमगढ़ के दोस्तों जो है जिले के जो है अमीलो में से एक दोस्तों यहाँ पर जो भारतीय किसान या कार्यकर्ता हैं और जिन्हें जो है आधिकारिक तौर पर जो है इनको मृत घोषित कर दिया गया था। उन्होंने यह साबित करने के लिए 19 वर्ष तक जो है भारतीय नौकरशाही के साथ संघर्ष किया कि वह जीवित हैं। दोस्तों यहाँ पर सोचिए 19 साल तक इनको संघर्ष करना पड़ा। नेक्स्ट बात करेंगे, चौथा परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन उत्तर कोरिया आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी ISIS जो है
और परमाणु उपकरणों के सुरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया था, कहाँ पर ये आयोजित हुआ था आपको बताना है। चौथा परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन उत्तर कोरिया। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना था कि कहाँ पर ये आयोजित हुआ था। तो देखिए जो है उस समय करंट का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है। वाशिंगटन डीसी या फिर वाशिंगटन यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है 31 जो है मार्च को दोस्तों से लेकर के और 1 अप्रैल जो 2016 के बीच में दोस्तों जो है हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे जो भी परमाणु संयंत्र उनकी सुरक्षा के लिए कि ISIS के हाथ न लग जाए और सब चीज़ों पे जो है वहाँ पर विचार हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अंतर्राष्ट्रीय जो शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्यों के दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है। राज्य को प्रयास करना होगा, किस किस चीज़ के लिए राज्य को प्रयास करना होगा। ए में बात है अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति जो है आदर बढ़ाने का, बिल्कुल ये वाला सही है। बी में है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का, राज्य को क्या क्या करना चाहिए वो पूछ रहा है। तो ये वाला भी आपका राइट आंसर है। यहाँ पर सी में क्या बताया, परमाणु जो है निरस्त्रीकरण और पहला हमला नहीं नीति प्रोत्साहन देने का, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए और बी जो है ऑप्शन बी में है, तो बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सामान्यतया लोकसभा की बैठक में खालिस्तान के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को दोस्तों प्रश्नकाल कहा जाता है। तो प्रश्नकाल जो होता है वो कौन से दूसरे घंटे में होता है या फिर भोजन अवकाश से पहले 1 घंटे या फिर पहले 1 घंटे या फिर अंतिम 1 घंटे। तो याद रखिएगा पहले 1 घंटा जो होता है इसी अवधि को कहते हैं भैया प्रश्नकाल, और इसी के दौरान दोस्तों जो है प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक सदन जो लोकसभा राज्यसभा की पहली बैठक का पहला जो घंटा होता है वो होता है प्रश्नकाल कहलाता है। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और इसके उत्तर दिए जाते हैं, इसे प्रश्नकाल कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए में क्या बात हो रहा है, राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ जो भारत के मैत्रीपूर्ण जो संबंध है इस पर प्रभाव डालती है। तो बिल्कुल ये वाला राइट है। अगर आप जो है मान लीजिए किसी के साथ समझौता हो रहा है, आप जाके बीच में गाली गलौज या कुछ भी आप बोलने लग रहे हैं, आंदोलन करने लग रहे हैं, तो आपका जो ये आपका अभिव्यक्ति की आज़ादी स्वतंत्रता जो है आपकी इसको सीमित कर सकता है, इस पर जो है प्रतिबंध लगा सकता है राज्य। ठीक है, जिससे कि उसका अंतर्राष्ट्रीय जो है व्यवहार न बिगड़े। सब लोग सोचेंगे कि देखो हम आए हुए हैं अलग देश से और ये जो है गालियां दे रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है या विरोध कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। बी में क्या है, आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है तथा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है दोस्तों। ठीक है, आपातकाल के दौरान जो हमारी स्वतंत्रता ये तो खंडित ऐसे ही हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बीमारी भी फैलेगी तभी भी हो जाएगा, जैसे कि कोरोना था तो उस समय भी जो है हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे फरवरी 2016 में संयुक्त जो 2016 का करंट ये है संयुक्त सैन्य अभ्यास पर जो अभ्यास हुआ था उसका नाम है लामित्ते के लिए भारत के साथ निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल हुआ था। तो याद रखेंगे लामित्ते दोस्तों सेशेल्स के साथ हुआ था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लामित्ते का मतलब जो है दोस्ती से है। लामित्ते का जो मतलब है वो भैया है दोस्ती से। ठीक है, याद रखेंगे। और इसी को अपने भाषा में लोग क्रोयोल कहते हैं। ठीक है, लामित्ते इन्होंने नाम दिया गया था उसको। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और एक और याद रखेंगे कि जो है 24 फरवरी 2018 से 4 मार्च 2018 के बीच जो भारतीय सेना और सेशेल्स पीपुल्स डिफेंस फोर्स के साथ जो हुआ है उस अभ्यास को माहे कहते हैं, ये भी याद रखें माहे। सेशेल्स में संपन्न हुआ था, मान लीजिए एग्जाम में पूछा जा सके। एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, एक संकल्पना है, कौन सा एक संकल्पना है जिसमें कोड अथवा दूसरी संवेदनशील सूचना प्राप्त करने के लिए ट्रेस अथवा रिसाइकल बिन की छानबीन की जाती है। तो दोस्तों
ट्रेश अथवा जो रिसाइकल बिन की छानबीन करेंगे तो देखिए क्या होता है कि रिसाइकल बिन में हम डालते हैं भैया कचरा। कैसे याद कर सकते हैं, ट्रिक मैं बता रहा हूँ। कचरा डालते हैं तो डंपर से डाले हैं, तो यहाँ पर जो है अब उसी की छानबीन हो तो डंपस्टर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। डंपस्टर जो है ड्राइविंग, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ए राइट आंसर याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, विदेशी संस्थाओं द्वारा शेयर बाजारों में प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को दोस्तों तक बढ़ा दिया गया है। तो देखिए उस समय का ये क्वेश्चन था, तो 15% यहाँ पर राइट आंसर हो गया था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है 15% बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी है। वहां पर दोस्तों आपको बताना है, संसदीय और स्थानीय जो सरकार है इसकी चुनाव नतीजों की वैधता परखने के लिए कौन सी जांच प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो चुनाव याचिका, याद रखिएगा चुनाव याचिका, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव याचिका भी हमारे देश की जो है चुनाव प्रणाली की खास विशेषता है। यह यदि किसी उम्मीदवार द्वारा चुनाव में भ्रष्ट तरीके से अपनाए जाते हैं, मतलब चुनाव जो भ्रष्ट तरीके से अपनाए जाते हैं, तो संबंधित क्षेत्र का उम्मीदवार उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकता है। उच्च न्यायालय उसके चुनाव को दोस्तों रद्द कर सकता है यदि यह सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में भ्रष्ट साधन अपनाए गए थे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार में आरटीआई की बात हो रही है, अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त नहीं कर सकता है। कौन कौन है जो कि नहीं कर सकते हैं। ए में बात हो रहा है भारत में जो निगमित कंपनी, ये भी नहीं कर सकती है। गैर सरकारी संगठन ये भी नहीं कर सकता है। विदेशी भी नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो तीनों के तीनों नहीं कर सकते हैं। नागरिक यहाँ पर जो रहेगा वही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो अधिनियम हमारा है आरटीआई का, सूचना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, ये दोस्तों इसकी धारा 24 तथा जो है दूसरी अनुसूची के अनुसार भारत में नियमित कंपनी, गैर सरकारी संगठन या फिर विदेशी इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, लगभग हर कितने वर्ष में दोस्तों जो है एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन और खालिस्तान वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हर 10 वर्ष में जो अनुसूचित जाति माने एससी और एसटी लोगों का जो है इस जो है जो आरक्षण है लोकसभा विधानसभा में, तो या फिर एंग्लो इंडियन का, ये प्रति 10 वर्ष में जो है 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो दोनों में 10 वर्ष बढ़ाएगा, ठीक है, जिससे इनकी भागीदारी रहता मतलब चल सके या फिर इनका आरक्षण रहे। नेक्स्ट बात करेंगे, रीड ओनली मेमोरी की बात हो रही है, ROM की बात हो रही है, में एक विशेष कार्यक्रम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है, वह निम्न में से कौन सा है। अब ये कह रहे हैं कि रोम में दोस्तों एक विशेष कार्यक्रम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैंडम जो एक्सेस मेमोरी यानी राम जो होता है, रैम जो होता है, में लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है, वो कौन सा होता है। तो जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। उसको कहते हैं दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं BIOS या फिर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम उसको कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान का तात्पर्य है, किसका तात्पर्य है, पर्यावरण, समाज और गांवों के विकास के लिए वनों का प्रबंधन और संरक्षण करना तथा बंजर भूमि का वनीकरण करना है। किसका दोस्तों जो है एक तात्पर्य है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों सामाजिक जो वानिकी है इसका तात्पर्य है, सामाजिक वानिकी का तात्पर्य है कि पर्यावरण, समाज और गांव के विकास के लिए दोस्तों वनों का प्रबंधन करना और संरक्षण करना, बचाना भी, तथा जो बंजर भूमि है इसमें पेड़ लगाना, वनीकरण करना, मतलब वन लगा देना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एक जो है स्थानांतरण खेती बेवर है दोस्तों, ठीक है, किस जो है भारतीय राज्य में प्रचलित है, कौन से भारतीय राज्य में प्रचलित है। तो याद रखिएगा बेवर जो है ये मध्य प्रदेश में, MP में प्रचलित है। और भी इसके नाम हैं जैसे कि दहिया कहते हैं, इसको दहिया भी कहते हैं, याद रखिएगा। तथा आंध्र प्रदेश में इसको पोंडू कहते हैं। आंध्र प्रदेश कहाँ गया,
इसको यहाँ पर पोंडू कहते हैं या फिर पेंडा कहते हैं, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो पूछा है वो यहाँ पर जो दहिया पूछेगा, फिर बेवर पूछेगा तो मध्य प्रदेश, पोंडू पेंडा पूछेगा तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट बात करेंगे स्थानांतरण खेती है। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ष खालिस्तान है में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई, तो देखिए उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना हुई है 28 फरवरी दोस्तों 1950 को दोस्तों हुई है, और मतलब इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है। और अगर यहीं पर गठन की बात करें तो 26 जनवरी 1950, तो 1950 ही इसका आंसर करना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे किस जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। बता रहा है किसी जनहित याचिका के बारे में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा इसमें से सही है। ए में बात किया गया न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है तथा ताकि वह उस मामले में छानबीन कर सके और रिपोर्ट जमा कर सके। मतलब एक न्यायालय क्या करेगा, एक समिति या फिर आयुक्त को नियुक्त करता है और छानबीन कर सके या फिर रिपोर्ट जमा कर सके इसके लिए। तो ये वाला गलत है, जनहित याचिका में ये नहीं होता है। बी में क्या हो रहा है, बी में दोस्तों आपका जो है सॉरी एक सेकंड, ये कर सकता है, न्यायालय जो है कर सकता है छानबीन करने के लिए। और यहाँ पर जो है राइट आंसर यहाँ पर क्या है, जनहित कौन सा सही है ना, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। बी में समिति अथवा आयुक्त को ये अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाए, ये भी कर सकता है। तो ए बी दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। न्यायालय ऐसा कर सकता है जनहित याचिका के मामले में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष में दोस्तों कार्यान्वित हुआ, कौन से वर्ष में कार्यान्वित हुआ, जिसके माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग और जमींदारी उन्मूलन की वैधता के से संबंधित जो प्रावधान बनाए गए। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, संविधान बना तो यहाँ पर जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग हो रहा था, मतलब कि अभी संविधान बना सबको पता चल गया कुछ भी किसी को कभी भी बोल सकते हैं, हमको बोलने की स्वतंत्रता है, तो किसी को भी कुछ भी बोल दो, झगड़ा लगा दो, कुछ भी कर दो, और जो है सीमित नहीं है ये एकदम, किसी को गाली बकना कुछ भी हो सकता है, संसद में कुछ भी कहीं पे भी, या फिर पुलिस को किसी को भी कुछ भी बोल सकते थे। तो यहाँ पर क्या है, इसके लिए जैसे कि हमारे इंटरनेशनल खराब हो सकते हैं रिलेशन, मान लीजिए कोई जापान का आया हुआ है उसको अनडोन बोल दिया, तो इसके लिए संशोधन किया गया। साथ ही साथ जो जमींदारी उन्मूलन कानून है इसके लिए भी संशोधन हुआ, जिसे जमीन छोड़ना था तो यहाँ पर जो है जो जमींदार लोग जिनके जमीनें थे वो छोड़ ही नहीं थे, ये कह रहे थे कि हमारा जो संपत्ति का अधिकार है, तो इसके लिए जो है आपका यहाँ पर जो है संविधान संशोधन हुआ है। याद रखिएगा पहला संविधान संशोधन जो है हुआ है वो आपका 1951 में हुआ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे जिन महिलाओं की आय दोस्तों इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 6 लाख रुपए है, वित्तीय वर्ष 2016-17 में उनके आयकर की दर क्या है। तो दोस्तों पूछा था कितना दर जो है आयकर का है उनके लिए, तो महिला है तो 6 लाख यहाँ पर बोला है। तो देखिए उस समय क्या था, देखिए 2016-17 की बात किया है, तो उस समय दोस्तों जब 20% थी, 20% थी, ठीक है, जो है यहाँ पर आय। और अगर बात करें यहाँ पर महिला की, यहाँ पर 20% हो जाएगा। अगर उनके लिए आयकर की बात करें वैकल्पिक आय यानी कम रहेगा इससे, जो लगभग में इन्होंने जो टारगेट बनाया था 5 लाख के आसपास बनाया था, उससे कम रहेगा तो 10% था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इस यातायात संकेत का आपको अर्थ बताना है। इस यातायात संकेत का देखिए ये तो है जो आपका जो वर्ष चल रहा है वित्तीय वर्ष, उसके अनुसार करंट का क्वेश्चन बदलता रहता है। तो अभी जो है 2021-22 का करंट के लिए आप जो है तैयार रखेंगे क्या चल रहा है उसके अनुसार, ठीक है, या फिर कहें तो 2020 और 21 का। तो दोस्तों यहाँ पर जो संकेत दिया गया है इसका क्या अर्थ है, जिन लोगों को पता है, तो मैंने आपको बताया था एक ट्रिक इसमें कि सबसे पहले नीचे से शुरू करिएगा। तो नीचे से अगर हम यहाँ पर से शुरू करते हैं तो पहला जो है दोस्तों यहाँ पर जो है लेफ्ट में मोड़ हो रहा है, तो यहाँ पर जो है आगे खतरनाक ढलान, ये होगा नहीं, धीरे चले ये होगा नहीं, आगे 2 मोड़ है, पहला बाईं तरफ, बिल्कुल ये वाला सही है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय दंड संहिता का जो धारा है, आईपीसी का जो धारा है जो है 405 से 409 किस विषय से संबंधित है।
405 से 409 जो है इसका विषय आपको बताना है। तो ये भैया आपराधिक विश्वास भंग। विश्वास भंग क्या होता है? विश्वास भंग ये होता है कि कोई व्यक्ति को किसी चीज़ के, मतलब घोड़े को घास की सुरक्षा के लिए लगाया गया है, घोड़ा चर गया, मतलब ऐसा कुछ है। घोड़े घास से नहीं, समझने के लिए सिर्फ मैं कह रहा हूँ। एक आपके लिए जो है, आप ही बैंक के मैनेजर हैं या फिर आप ही जो है करता धरता है और आप ही पूरा कांड कर गए, तो विश्वास भंग यहाँ पर हो जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस जो है केंद्रीय मंत्री ने अंतरराज्य परिषद यानी आईएससी की 12वीं दोस्तों जो है स्थायी समिति के बैठक की अध्यक्षता की थी? तो देखिए उस समय की यह करेंट का पोल पूछ रहा है, तो उस समय जो किया था वो राजनाथ सिंह जी ने किया था, याद रखेंगे। 12वीं 2017 की है जो बैठक, उसके बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गृह मंत्री उस समय ये थे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों अधिदिष्ट मुद्रा के बारे में सत्य है? अधिदिष्ट मुद्रा के बारे में कौन सा इसमें से सत्य है, आपको बताना है। तो अधिदिष्ट मुद्रा दोस्तों होता है कि कोई आंतरिक मूल्य नहीं, यहाँ पर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अधिदिष्ट मुद्रा होता क्या है पहले समझिएगा। जो सिक्के हो गए या फिर जो करेंसी हो गई, यही होता है अधिदिष्ट मुद्रा। अब इसका जरूरी नहीं है कि इसका वैसा ही मूल्य हो, कि मतलब उसका मूल्य कहीं और पे भी उतना हो, या मतलब वो तो मान लीजिए आप बदल सकते हैं, लेकिन उस पेपर का उतना मूल्य नहीं है, या फिर कहेंगे कि उस सिक्के का उतना मूल्य नहीं हो सकता है। मान लीजिए अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सरकार सिक्का तो कभी कभी घाटा में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदली के आधार पर दोस्तों पात्रता रद्द करने का प्रावधान है? तो दल बदल वाला जो है ये आपका 10वीं में है, 10 से दल बदल, 10 से 10वीं अनुसूची, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों 52वां जो है संविधान संशोधन 1985 है, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो है दल बदलते हैं अगर, तो यहाँ पर जो है इनका जो है रद्द किया जा सकता है पात्रता। साथ ही साथ अगर 2/3 किसी में से जाते हैं तो यहाँ पर जो है दल बदल नहीं मनाएगा, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, द्वितीय जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों भारत का वायसराय कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है वायसराय कौन था? तो 1939 से जो है 45 के बीच में बात कर रहे हैं। 1939 से 45 के बीच में बात कर रहे हैं, उस समय कौन था? तो याद रखेंगे यहाँ पर जो थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड लिनलिथगो थे, ठीक है। इनका दोस्तों जो कार्यकाल है वो इनका जो कार्यकाल है वो 1936 से लेकर के 43 के आसपास है, ठीक है। और यहाँ पर लॉर्ड वेवेल का जो है वो 43 से लेकर के 47 के आसपास है। तो यहाँ पर जो एक्यूरेट राइट आंसर डी ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, 30 नवंबर 2017 को दोस्तों आपको बताना है कि भारत के मंत्रिमंडल सचिव कौन थे? तो देखिए उस समय का ये क्वेश्चन है, उस समय के अनुसार आप आंसर देंगे। उस समय जो थे वो प्रदीप कुमार सिन्हा जी थे। साथ ही साथ 30 अगस्त 2019 से दोस्तों राजीव गौबा जी हैं, याद रखिएगा, मान लीजिए एग्जाम में पूछा गया तो। नेक्स्ट बात करेंगे, एक सेकेंड, याद रखिएगा मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व में दोस्तों अभिज्ञात जैव विविधता संवेदनशील स्थल। तो याद देखिए उस समय के अनुसार क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो यहाँ पर पूछा था कि कितने हैं, तो देखिए उस समय 36 राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर किसके किसके बीच है, तो जो है 31 से लेकर के 40 के बीच ही तो 36 पड़ता है। जैव विविधता संवेदनशील जो स्थल है, संवेदनशील जो स्थल है, ये विश्व में 36 था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 30 से लेकर के 40 के बीच में। नेक्स्ट बात करेंगे, गैस्ट्रानिमियस जो है, गैस्ट्रानिमियस जो है ये एक मांसपेशी है और जो शरीर है हमारा उसके किस भाग में स्थित है? गैस्ट्रानिमियस जो है ये आपका निचले जो टांग होता है उसमें दोस्तों ये है, जो एक जुड़ाव पैदा करता है वही है, उसी को ये कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये पेशी जो मसल्स है जो प्राणियों में आप जानते हैं अंकुचित होने वाला होता है और ऊतक है ये, और इनमें जो अंकुचन होने का गुण होता है, ठीक है, जो कोशिका के आकार में कोशिका को जो है आकार में बदल देते हैं, और पेशी या कोशिका द्वारा निर्मित उस ऊतक को दोस्तों पेशी कहते हैं, जो समस्त जो है अंगों को गति उत्पन्न करता है। मतलब ये सब लचीलापन ये सब इन लोग में होता है, खिंचाव उचाव संकुचन अकुंचन वाला।
तो ये दोस्तों निचले टांग में होता है, पीछे की तरफ जो ये पाया जाता है, जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा पैर जो है घुटन जो हमारा एड़ी है उससे यहाँ पर करके जोड़ता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए एग्जाम में आ गया तो। नेक्स्ट बात करें निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों ऊतक भी है, ये भी याद रखेंगे, पेशी जो होता है अधिकतर ऊतक की हैं। नेक्स्ट बात करें निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों जिंक का एक अयस्क है, इनमें से कौन सा है जो कि जिंक का अयस्क है। जिंक का जो अयस्क है, जिंक के और भी कुछ अयस्क हैं, याद रखिएगा, सल्फाइड हो गया, ये सब जो जिंक सल्फाइड जो है एक आता है, तो जिंक सल्फाइड लिखा ही है तो ऐसे हो मतलब आप जान जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है एक है स्फेलेराइट जो है, इसको कहते हैं जिंक अयस्क, या फिर जिंक अयस्क यही होता है। स्फेलेराइट जो है, स्फेलेराइट सॉरी, यहाँ पर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिंक का ये अयस्क है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एक जो है अखिल इस्लामिक आंदोलन तहरीके रेशमी रुमाल, ये एक अखिल जो है इस्लामिक आंदोलन किस आंदोलन से शुरू हुआ था, कौन से आंदोलन से ये शुरू हुआ था। तो देखिए ये जो शुरू हुआ था दोस्तों, ये शुरू हुआ था आपके ए राइट आंसर, देवबंद आंदोलन से स्टार्ट हुआ था। 1913 से 20 के बीच जो देवबंदी नेता हैं इनके द्वारा ये आयोजित था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। एक तो भूदान आंदोलन में संत जो है विनोबा भावे जी का नाम आता है, विनोबा भावे जी का नाम आता है। साथ ही साथ एक जो है जयप्रकाश नारायण जी का जो है नाम आता है। 1951 में दोस्तों भूदान आंदोलन है, और काफ़ी इसमें जमींदारों ने जो गरीब हैं या फिर जो किसान हैं, गरीब किसान हैं, या फिर जो SC ST के लोग हैं, अधिकतर SC ST के लोगों को जो है जमींदारों ने अपनी अपनी ज़मीनें जो हैं दान दिया था, उसी को भूदान आंदोलन कहा जाता है, जिससे वो रह सकें या फिर जो है खेती कर सकें या फिर अपनी जीविका चला सकें। जिनके पास जो भी जमींदार लोग थे, जिनके पास ज़मीनें थीं ज़्यादा या फिर ठीक ठाक थीं, वो लोग दिए थे, अपने अपने जो है इच्छा के अनुसार था। नेक्स्ट बात करेंगे, मंत्रिमंडल द्वारा जो है हस्ताक्षर एवं संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते, संधि, सहमति या फिर ज्ञापन का अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले कौन सा मंत्रालय उसके जो है पाठ का निरीक्षण करके उसे पारित करता है। तो देखिए यहाँ पर हम समझौता करेंगे तो विदेश से करेंगे, संधि ये सब ज्ञापन करेंगे विदेश से करेंगे, तो विदेश मंत्रालय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विदेश मंत्रालय पहले यहाँ पर क्या करेगा, उसके पाठ का निरीक्षण करेगा, पारित करता है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित हैं। तो सिद्धांत की बात करेगा तो यहाँ पर मौलिक प्लस आपका क्या हो जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत सभी हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपके 12 से लेकर के और 51 ए तक, कर्तव्य तक टोटल, यहाँ पर दोस्तों जो है यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो सार्वभौम घोषणा है मानवाधिकार का, वो उल्लेखित है मानवाधिकार सिद्धांत का संविधान के 12 से लेकर के 51 ए तक में अनुच्छेद याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय अपराध जांच विभाग यानी CID के जनक किसे माना जाता है। CID का जनक किसे माना जाता है दोस्तों, तो भारतीय अपराध जांच विभाग जो है CID का जो जनक माना जाता है राम बहादुर पंडित शंभुनाथ जी को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा विषय है जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, सभी लोग बताएंगे। तो वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा जो है ये भैया समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये याद रखिएगा, जब समवर्ती सूची की बात आएगी तो यहाँ पर राज्य या फिर संघ जो है मतलब जो केंद्र है, दोनों यहाँ पर जो है बना सकते हैं कानून, लेकिन जब भी झगड़ा होगा तो केंद्र वाला मान्य होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मंत्रिमंडल सचिवालय में किसका गठन किया गया है ताकि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में ठप पड़ी निवेश योजनाओं पर नजर रखी जा सके तथा उनके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। तो कौन सा यहाँ पर जो है किसका गठन किया गया ये आपको बताना है। तो दोस्तों कुछ भी काम होगा तो हम किसके पास जाएंगे, PMG के पास जाएंगे। तो ऐसे याद रखेंगे, PMG परियोजना अनुवीक्षण दल,
परियोजना अनुवीक्षण दल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पीएमजी करके आप याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रपति कितने साल में दोस्तों वित्त आयोग का गठन करते हैं? कितने साल में दोस्तों वित्त आयोग का गठन? अधिकतर जो है दोस्तों आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर होने वाला है 5 साल। अधिकतर चीज आपका 5 साल ही है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। हर 5 साल में संविधान के अनुच्छेद जो है 280 के तहत दोस्तों जो है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में वित्त आयोग का दोस्तों गठन का प्रावधान है। दोस्तों इसका जो मुख्य कार्य जो होता है संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमन के आवंटन के बारे में और राज्यों के बीच वितरण करने के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है, ठीक है। वित्त आयोग भारत का समेकित निधि या फिर संचित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान कर देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मतलब इनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल जो दोस्तों उस समय का ही करंट के हिसाब से बताया है 2017 का दोस्तों जो वित्त आयोग 15वां जो था, ठीक है। और दोस्तों बात करेंगे 15वां जो वित्त आयोग का कार्यकाल है 2020 से लेकर के 25 तक होगा। इसका अध्यक्ष जो योजना आयोग के पूर्व जो सदस्य थे एन के सिंह जी नियुक्त इनको किया गया, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आशा करते हैं कि आपको ये हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर का इंतजार कीजिएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।